हमारा जो देश है एकता का प्रतीक है और सब लोग हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। वो बात अलग है, कोई दूसरी पार्टी में था आज हमारी में है, वो इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने देखा, दूसरी पार्टी में जाकर देखा भी वहां कितना मान मिलता है कितना नहीं मिलता है। आज भाजपा में मान सम्मान पे, क्योंकि घर में इज्जत होगी तो बाहर भी इज्जत होगी, क्यों हम भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी एक दूसरे के साथी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। हमारा कैंडिडेट कोई एक व्यक्तिगत नहीं होता, कोई कहता है कि फलाना खड़ा है फलाना खड़ा है, ऐसा नहीं है। हमारा व्यक्ति कमल का फूल है और हमारी जो पार्टी है उस सब एक तरफा चलती है, कमल के फूल के साथ चलती है। और हम जितने वार्ड हमारे हैं सभी में जीत की तरफ चल रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी से भी प्रार्थना है, शिवरात्रि का महोत्सव आने वाला है तो भाईचारा बनाए रखें और भाजपा को भारी से भारी मतों से जिताएं। जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े हैं भाजपा में, हमारे कमल के फूल के निशान का 2 मार्च को, आने वाली 2 मार्च को भाजपा को वोट देकर भाजपा को सफल बनाएं। और हमारे मेयर मैडम श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी को भी फिर से मेयर बने और हमारी पार्षद प्रत्याशी बहन रजनी परोचा जी वो भी भारी मतों से बने। मैं यही शुभकामनाएं आप सबको एडवांस देता हूं कि हमारी भाजपा एक तरफा जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे बीच में आए। और मैं यही कहूंगा कि आप काम वाले को वोट दें, क्योंकि आजाद प्रत्याशी जो भी है वो काम लेकर तो सरकार के पास ही जाएगा। क्यों ना आप सरकार के व्यक्ति को चुने जो भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। पहले हरियाणा में, पहले हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, दूसरी बार फिर हरियाणा में, तीसरी बार अब नगर निगम की सरकार, जो लोकल सरकार जिसको बोला जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना मत से और अपने विवेक से, सहनशीलता से वोट भाजपा को दें, ताकि भारी से भारी मतों से विजय बने और आपके बीच में जो काम अधूरे रह गया उनको संपूर्ण पूरा कर सके। क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम आपसे? हाँ जी, हम रेणुबाला गुप्ता के लिए करनाल वासियों को सबको बधाई देते हैं। बढ़ चढ़ कर वोट दे। 2 तारीख को निशान कमल के फूल पर रजनी परोचा जी जो मेयर के नव्स के पार्षद के उसमें खड़ी है, तो इनकी सबका सहयोग हम दिल जान से लगे हुए हैं। कहीं भी हमारी जरूरत पड़े आधी रात हम वहाँ पर मिलेंगे। किसी का कोई काम दाम हो, कोई भी गली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, हम करेंगे। हम ऑफ टाइम 24 घंटे रहते हैं। अगर मेयर नहीं टाइम पर पाएगी हम पाएंगे, हम मेयर को हर टाइम आपके लिए हाजिर करेंगे। आप इसी कॉलोनी को? हम जी उरे से ढिंगा खेड़े से है, ढिंगा खेड़ा करनाल 6 से पड़ता है हमारा। 6 वार्ड में आता है आपका? 16 में भी आता है और 6 में भी आता है। बाकी शहर में कोट मोहल्ला भी है हमारा, वहाँ से उसको भी हम बधाई देते हैं। कितने समय में बीजेपी में कार्य करता है? हम हो गए कम से कम भी 20 साल। 20 साल से कार्य करता 20 है। साल। तो कभी ऐसा रुझान देखा है कि विपक्ष खत्म ही हो गया हो? ऐसा हो तो खुद अपने हाथों खत्म हुआ है, किसी ने करे तो नहीं है। ऐसा उनकी रणनीति ला ले या कोई भी ला ले, या कोई बढ़िया नेता नहीं है, या कोई उनकी अपनी कमियां है। के जो उम्मीदवार हैं विकास काम्बोज, उन्होंने एक स्पीच दी थी, सुबह ही उनपे एक पर्चा दर्ज करके उठा लिया गया था। उसके बारे में क्या कहोगे? वो क्या दबाव था? वो तो देखिए इनका अंदरली कोई काम होगा, मैं उसको बाय फेस नहीं जानता। यानी वो विपक्ष मजबूत था इसी कारण उठाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। विपक्ष तो खत्म हो रहा है, इसमें क्या होगा? विपक्ष तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा है। कहाँ रह रहा है? तो हम आप एक जगह बताओ भाई वहां पर हो रहा है, तो कई चीज हो तो बताओ, कहीं भी नहीं रह रहा ना। तो अब हम तो ये चाहते हैं बीजेपी को वोट दो, मेयर रेणुबाला गुप्ता को, हमारी यहाँ से रजनी खड़ी है इसको दो। तो हम इनके लिए रात दिन एक कर रहे हैं। किसी का कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो तो हमारे को आके याद करो, हम आधी रात के लिए तैयार खड़े हैं। वोटों की अपील कर दो एक बार आप। करनाल वासियों को 2 को वोट, तरली भी उपरली भी, कमल का फूल, और करनाल वासियों को बढ़ चढ़ कर वोट दे। जो हमारा विकास हो सके उससे दो। धन्यवाद। जगमोहन आनंद जी है जो यहाँ के विधायक है, वो बहुत बढ़िया बंदे हैं कि उनको लोग बहुत चाहते हैं। उसके लिए भी आप लोगों को बधाई देता हूँ। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है आप सभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वार्ड नंबर 6 से बहन रजनी परोचा खड़ी हैं और करनाल के भारी प्रत्याशी जो है रेणुबाला गुप्ता जी खड़ी हैं। इनको विजयी बनाएं, इनको भरपूर वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जो ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे, पहले 2 तारीख को मतदान फिर जलपान, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो एक बूथ लेवल से लेकर हमारी
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रणाली हमारी पार्टी के अंदर, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा मंडल का अध्यक्ष, हमारा जिला का अध्यक्ष, हमारा प्रदेश अध्यक्ष और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बूथ लेवल से अध्यक्ष लेकर हमारे राष्ट्रीय लेवल तक अध्यक्ष है। उसके नीचे जैसे हमारा संगठन काम करता है, वो संगठन हमारा 24 घंटे तैयार रहता है। चुनाव कभी भी आ जाए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव का किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। किसी समय में चुनाव, आधी रात को चुनाव आ जाए, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उस टाइम पे तैयार है। हम पूर्ण तैयार हैं। विपक्ष का तो कोई है ही नहीं। ये तो चुनाव एक तरफा माहौल चल रही है। आप देखना, आपने कवरेज भी कर रहे होंगे, हर वार्ड से कर रहे होंगे, पूरे करनाल में कर रहे होंगे, पूरे हमारी विधानसभा में कर रहे होंगे। विधानसभा के अलावा हमारे मेयर का जो एरिया है वो गोरंडा विधानसभा, कुछ इंद्री विधानसभा के पड़ता है, वो सारा मिलाकर ऐसे होता है। आप ये देखना कि कहीं विपक्ष नाम की चीज। और एक और बात कमाल की है, ये लोग कहते हैं छोरा कमाल का, बेटा करनाल का। कितना कमाल है, कभी इनेलो में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, अब नहीं है तो अब क्या किया उन्होंने, आदरणीय वधवा जी ने ऊपर से सारी फोटो हटा दी। क्या जब वो जिस पार्टी की टिकट लेकर आए हैं, जिस पार्टी का झंडा ले रहे हैं, डंडा ले रहे हैं, उसके किसी नेता की फोटो नहीं होनी चाहिए। विपक्ष है ही नहीं। और आप अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे त्रिलोचन सिंह के बारे में। ऐसा है, त्रिलोचन सिंह जी हमारे करनाल की वो शान रहे हैं विपक्ष में, जिन्होंने एक विपक्ष की भूमिका निभाई है। उनकी पार्टी ने उन पर इतने अत्याचार करे, प्रभावित हुए, अंदर से वो पीड़ित हुए। पीड़ित होने के बाद वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने। 55,000 वोट, जिस टाइम में विपक्ष का कोई नाम लेने वाला नहीं था, आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी ने उस टाइम भी विपक्ष को जिंदा रखा। मैं पिछले 15 साल से भाजपा कार्यकर्ता हूं। मोनी जी, कुछ समय पहले आप भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। वो मैं जो इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, लड़ने के बिल्कुल इच्छुक था मैं। परंतु जब हमारी बेटी को, रजनी प्रोचा हमारी बेटी है, अशोक प्रोचा जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे घरेलू संबंध है, मेरे साथ रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो इन्होंने अपनी टिकट, और सोनू जी ने रानी जी को दी है, इन्होंने अपनी टिकट लाकर मेरी झोली में डाल दी। शाम के टाइम लाकर मुझे दे दी कि ये टिकट आपको मिल गई है और आप अपना पर्चा ना लड़कर चुनाव, हमें चुनाव लड़ाएं। क्योंकि हमेशा बड़ा आदमी जो घर में बड़ा होगा, मुखिया होगा, उसको ही बच्चों की बात माननी पड़ती है। ये हमारे बच्चे हैं। जैसे इन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने घर में विचार विमर्श किया, मेरे भाई साथी से मैंने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद हमने सबने कहा, निर्णय लिया कि आप जो है चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। आप एक पार्षद नहीं बनेंगे, आप 2 पार्षद बनाएंगे। तो इस बात को हमने अपने मध्य रखते हुआ हमारे आदरणीय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जिला ब्रिज गुप्ता जी, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए उस दिन हमारा यह निर्णय हुआ। उस निर्णय को लेकर हमने स्वीकार किया और आज हम भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों नहीं, मैं पूरे करनाल में जहां भी मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा साथी, मेरा भाई है, हम फोन के माध्यम से जाकर जैसे भी है, हम उसको ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें।